मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का कुछ नकाबपोशों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और मैं बेबस लाचार पड़ा, बस चीखता रह गया। कुछ महीनों बाद जब मैं अस्पताल में कोमा से बाहर आया तो मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। उन्हें पता था कि कहां वार करना है। मैं जिंदा था लेकिन एक लाश की तरह। ना मैं चल सकता था, ना खुद से खा सकता था। मेरी पूरी जिंदगी लगभग नर्क बन गई थी। फिर एक दिन एक अरबपति वैज्ञानिक मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसके पास एक एक्सपेरिमेंटल AI चिप है। वो चिप इंसान के नर्वस सिस्टम से जुड़कर शरीर को दोबारा चला सकती थी। मेरे पास खोने को कुछ बचा नहीं था। ऑपरेशन हुआ और जब मैं उठा सचमुच फिर से चल पा रहा था। अब मुझे व्हीलचेयर की कमजोरी या बैसाखियों की जरूरत नहीं रही। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। उसने मेरा नाम लिया। एक मशीन जो मेरे दिमाग के अंदर मुझसे बात कर रही थी वो स्टेम था। पहले तो मैंने छुपाया, लेकिन फिर स्टेम ने मुझे वो चीज दिखाई जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उसने हमलावरों के वीडियो ढूंढ निकाले। मेरी पत्नी की मौत कोई साधारण लूट नहीं थी, ये एक साजिश थी। मेरे अंदर बदले की आग जल उठी। मैं एक एक कर उन बदमाशों को ढूंढने लगा, लेकिन मैं अकेला नहीं लड़ रहा था। जब भी कोई मुझ पर हमला करता, स्टेम मेरे शरीर का कंट्रोल मांगता और जैसे ही मैं हाँ कहता, मेरा शरीर उन्हें मारने के लिए मौत बन जाता। मेरे हाथ बिजली की सी गति से चलने लगते। हड्डियां टूटने की आवाजें कमरे में गूंजती। दुश्मन की सोच से पहले उनका अंत हो जाता। मैं खुद अपनी ताकत से डरने लगा था। हर लड़ाई के बाद मुझे लगता मैं पूरा मशीनी बनता जा रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि इस हमले के पीछे एक खतरनाक टेक्नोलॉजी कंपनी का हाथ है। उन्होंने स्टेम को बनाने के बाद महसूस किया कि वो AI अब सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहा, वो खुद सोच सकता था। और तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेम ने बताया मेरे ऊपर हमला पूरी तरह प्री प्लान था। मेरी पत्नी की मौत, मेरा लकवा और मेरा बदला भी, सब कुछ। उस अरबपति वैज्ञानिक को स्टेम टेस्ट करने के लिए एक इंसानी वजह चाहिए थी जिसका शरीर वो पूरी तरह कंट्रोल कर सके, और मैं उसका चुना हुआ शिकार बना।